हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूवीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज हमारा इनकम टैक्स सीरीज का आई थिंक पार्ट 5 हो चुका है। और प्रीवियस सारी क्लासेस में हम लोग वन बाय वन सारे अलाउंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए, दैट इज कॉल्ड परक्यूसिटीज। अब परक्यूसिटीज क्या होती हैं और इसको हम कैसे डील करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय इनको कैसे डील किया जाता है, कौन सी ऐसी परक्यूसिटीज है जिन पर टैक्स लगता है, जिन पर नहीं लगता है, और कौन सी ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वन बाय वन जल्दी से देखते हैं इनको। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और वन बाय वन मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रीवियस सारे पार्ट्स को देख चुके होंगे जो भी इनकम टैक्स के हमने अपलोड किए हैं पिछले चार दिन में। सो आई होप वहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी और आपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं देखे, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ उनको भी जाके कंप्लीट देखिए एक बार, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने पूरा आपका सारे अलाउंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आपकी आज की क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा परक्यूसिटीज। अब परक्यूसिटीज क्या है, देखिए हम लोगों ने कल पढ़े हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस और परक्यूसिटीज जो है लगभग सेम ही होती है, बस छोटा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए हम जब कहीं पे जॉब करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर हमें सैलरी के अलावा कुछ पैसा दे देता है, एक्स्ट्रा पैसे के टर्म में बेनिफिट दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अलाउंसेस बोल देते हैं, पैसे के टर्म में अगर दे रहा है। अगर वही हमारा एम्प्लॉय हमें कुछ ऐसी अगर क्या मतलब देता ही है, हमारा एम्प्लॉय हमें मतलब सैलरी के अलावा अलाउंसेस के अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है, जो मतलब हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार दे दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, यानी कि मकान दे दिया, नौकर दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें प्रोवाइड करवा देता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, परक्यूसिटीज। तो परक्यूसिटीज क्या है, दीज आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाई आर एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं समाप्त करके बोलूं तो ऐसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, तो ऐसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं अदर देन सैलरी, उनको हम लोग बोलते हैं परक्यूसिटीज। अब परक्यूसिटीज भी इनकम टैक्स में बहुत चालाक है, ठीक है। तो बोलते हैं भाई तुम आधी सैलरी तो ऐसे दे रहे हो, आधी तो सुविधाओं के फॉर्म में दे रहे हो। तो भाई ये जो सुविधाएं इनको मिल रही है, अगर ये भी नॉर्मल सर्वेंट रखेंगे तो पैसा देंगे नहीं देंगे, तुमने इनको फ्री में दे दिया है तो हम तो भाई टैक्स लगाएंगे इस पर। तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, कुछ परक्यूसिटीज पर टैक्स लगा देते हैं। तो परक्यूसिटीज की हम लोग बात करें इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्ट से, कुछ परक्यूसिटीज ऐसी हैं जो टैक्सेबल फॉर ऑल है, जिन पर हर एक आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप कितना कमाते हैं, आपकी सैलरी 10,000 है या 50,000 है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसी हैं जिन पर टैक्स खाली स्पेशल पीपल के लिए लगता है, यानी कि विच आर इम्पोज ऑन स्पेसिफाइड पीपल्स, ठीक है। अब स्पेसिफाइड पीपल्स क्या होता है मैं बताऊंगा अभी क्लास में। और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जाम्प्ट हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है किसी भी एम्प्लॉय पर, ठीक है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। कुछ ऐसी हमारी परक्यूसिटीज हैं जो सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती हैं। कौन कौन सी हैं जल्दी से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको मकान दे दिया उसमें रहने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने, तो एक सुविधा है ना, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले इस पर भी लेंगे। कार फैसिलिटी, कार दे दी उस पर भी टैक्स लेंगे वो, ठीक है। आपको कार दी, कार के साथ कभी ड्राइवर भी दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ड्राइवर दिया है तो उस पर भी हम लेंगे। आपको उन्होंने मकान दिया है तो मकान की हाउस कीपिंग के लिए एक आपको सर्वेंट भी दे देते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट फैसिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी सुविधाएं भी वो दे सकते हैं। तो ये आप में एड ऑन कर लेना। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये हर एक के लिए टैक्सेबल है। ये सुविधाएं अगर आपको मिली है तो आप डजेंट मैटर कितना कमाते हैं, आपकी सैलरी 20,000 की है या 2 लाख की है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स वाले कहते हैं। दूसरा है हमारा टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनका पैसा हर एक आदमी को नहीं देना पड़ता है, सुविधाएं ऐसी होती हैं जिनका पैसा हर एक आदमी को देना पड़ेगा। कुछ ऐसी सुविधाएं जो कुछ खास लोगों को ही दी जाती हैं और उन पर टैक्स सिर्फ उन खास लोगों से ही पड़ता है, हर एक आदमी से नहीं लिया जाता है। अभी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं इसको मैं पहले बता दूं आता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ईसॉप, ईसॉप क्या होता है,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कभी कभी क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपने डायरेक्टर को और जो हमारे सीईओ होते हैं या सीएफओ होते हैं उनको मतलब पैसा न देकर कुछ शेयर्स दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, या कुछ शेयर कम पैसे फ्री में दे देंगे या कुछ शेयर कम पैसे में, 10 वाला शेयर 2 रुपए में दे देंगे। तो ये क्या एक बेनिफिट है ना, एक परक्यूसिटी है जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो इनकम टैक्स वाले इस पर टैक्स लगाते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये खाली स्पेसिफाइड पीपल्स को ही मिलती है। ठीक है, इसमें कार फैसिलिटी इसमें भी आ जाती है। अब ये स्पेसिफाइड पीपल होते कौन है, तो इसमें 3 पॉइंट में याद रखना है। दोज हु आर डायरेक्टर और एम्प्लॉयज ऑफ एनी कंपनी, वो सभी लोग जो है तो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या एम्प्लॉय हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी फॉर्म में सीईओ है, सीएफओ है, एमडी है, कुछ भी है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या डायरेक्टर हैं, तो वो स्पेसिफाइड पीपल कहलाएंगे। दूसरा है हमारा दोज एम्प्लॉयज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ऐसे एम्प्लॉयज जिनका कंपनी में कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब किसी न किसी कुछ हद तक मालिकाना हक रखते हैं वो कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल हैविंग 29% और मोर देन स्टेक इन द कंपनी, ऐसे एम्प्लॉयज जिनका कंपनी में 29% या इससे ज्यादा स्टेक है, मतलब शेयर है, मतलब 29% या इससे अधिक के वो मालिक हैं कंपनी में, तो वो भी स्पेसिफाइड पीपल कहलाएंगे। तीसरा दोज एम्प्लॉयज हुज एनुअल सैलरी इज 50,000। अब यहां से मामला गड़बड़ हो गया, कह रहा है या तो वो सारे एम्प्लॉय भी हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहलाएंगे जिनकी एनुअल सैलरी 50,000 है। तो यार आज की इस डेट में एनुअल सैलरी तो हमारी चपरासी की भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो स्पेसिफाइड पीपल्स पर जो ईसोप वगैरह है, यानी कि अगर किसी को भी दिया जा रहा है ये, तो हर आदमी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स वाले मतलब गेम करते हैं, कह रहे हैं खाली स्पेसिफाइड पीपल से हम टैक्स ले रहे हैं, सबसे नहीं ले रहे हैं। और लास्ट कंडीशन क्या रख दी इन्होंने कि कोई भी ऐसा आदमी जिसकी सालाना सैलरी 50,000 होगी उससे हम टैक्स ले लेंगे, उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे हम। तो भाई 50,000 तो यार हमारे यहाँ के चपरासी की भी होती है। तो कुल मिला के आसान शब्दों में कहें, इसमें भी लगभग सारे ही एम्प्लॉयज आ जाते हैं। ठीक है, जो साल का 50,000 कमाते हैं। लेकिन ये कंडीशन है याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से ये आपको स्टेटमेंट गिवन होता है। तो हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर और डीप में जाके पूछ रहा है, आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में किस किस को रखा जाएगा। पहले तो वो जो किसी कंपनी के डायरेक्टर या एम्प्लॉय है, दूसरे वो जिनका कंपनी में 29% या उससे ज्यादा का मालिकाना हक है, तीसरे वो हो जाएंगे जो साल के 50,000 कमाते हैं। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो इन 3 में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अब बात करते हैं टैक्स फ्री फॉर ऑल। ठीक है, ऐसी परक्यूसीरीज जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी से भी टैक्स नहीं लेता है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आता है, इनमें हमारा आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ईपीएफ, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, हमारा ईपीएफ हम लोग जानते हैं, जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, जहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, तो हमारी सैलरी का एक सर्टेन पार्ट हमारा मतलब एक फंड में जो है डिपॉजिट किया जाता है, और जितना पार्ट हमारी सैलरी से कट रहा है उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से हमारे खाते में जमा करता है। उसको हम लोग ईपीएफ बोलते हैं, तो आई थिंक सभी को पता होगा। अब लेकिन ईपीएफ में भी एक चीज याद रखना है, अप टू 12%, अगर हमारा सैलरी का 12% तक एम्प्लॉयर जो है जमा कर रहा है खाते में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 12% से ज्यादा कर दे रहा है तो टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं थोड़ा अलग से जाके एडवांस में बता रहा हूँ, इसको समझ लो। फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी है महीने की, सपोज कर लो 1 लाख, महीने का 1 लाख हम कमाते हैं, तो हमारा एम्प्लॉयर जो है वो इसका 12%, अगर ईपीएफ में 12% कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा 12,000। अगर 12,000 रुपए वो हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ईपीएफ में जमा कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सपोज कर लो हमारी सैलरी का 20% जमा करने लगा इसमें, तो भाई छूट तो खाली 12,000 तक है, और 20% हो जाएगा 20,000। यानी कि हमारे एम्प्लॉय को केवल 12,000 रुपए तक हमें देना थे, लेकिन वो दे रहा है हर महीने 20,000। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई जो 8,000 रुपए की एक्स्ट्रा तुम जमा करवा रहे हो अपने खाते में, इस पर हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, तो याद रखना जो टैक्स फ्री फॉर और एम्प्लॉयज हैं, इसके अंदर मेनली हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो कि एम्प्लॉयर करता है अप टू, चाहे इसमें एड ऑन कर लो, अप टू 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारी सैलरी में,
ईपीएफ में, वो हमारा टैक्स फ्री होता है। ये टैक्स फ्री परक्यूसिटीज बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आई थिंक हो तो गए, और कुछ बच रहा हो तो बताइए। हाँ, इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम पर डिपेंड हो गया है। तो आजकल फ़ोन, इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह हर एम्प्लॉयज़ को लगभग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भी अगर आपको मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड कराई गई है, उसका जो मंथली बिल होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है, अगर आप ऑफिशियल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोबाइल एंड इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें आगे एड ऑन कर लेना मोबाइल एंड इंटरनेट फैसिलिटी इफ बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस और ऑफिस वर्क। अगर ऑफिस वर्क के लिए आप मोबाइल और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको सर्विस दी गई है, सुविधा दी गई है, तो उस पर भी जो पैसा आपको सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, इनकम टैक्स उस पर टैक्स नहीं लगाता है, क्योंकि वो आपके ऑफिस यूज के लिए ही है। याद रखना, आपके पर्सनल यूज के लिए जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर टैक्स लग जाएगा। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, हमारा जो इंपॉर्टेंट है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। मेडिकल अलाउंस भी ऐसा है जो टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। इसमें अब उन्होंने लिमिट बना दी है कि एक लिमिट तक ही हम आपको मेडिकल अलाउंस में छूट देंगे। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है जो बीमार हो गया फॉर एग्जांपल किसी का कैंसर, किसी को उसको सॉरी से किसी को कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को, तो उसका एम्प्लॉयर जो है उसको अपने, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर संस्था के, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ गिने चुने अस्पताल होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉइज को जाना होता है अपने किसी तरह के इलाज के लिए। तो आपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया, आप इलाज के लिए गए, तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको उसका बिल पेमेंट करेगा सारे वो, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ के एम्प्लॉइज हो। तो उसकी आपको छूट मिलती है, उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक लिमिट क्रिएट कर दी गई है, अप टू सर्टेन लिमिट आपसे टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन उस लिमिट के बाहर अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो तो आप पे टैक्स लग जाएगा। अब मेडिकल अलाउंस किसी ने, इसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल अलाउंस किस लिमिट तक एग्जाम्प्ट है और किस लिमिट तक इस पे टैक्स पड़ता है। उम्मीद है शायद मैं होपफुली अगर पॉसिबल हुआ तो आने वाली वीडियो में ही इसको बता दूंगा कि मेडिकल अलाउंस पे कितने रुपए तक का एग्जाम्प्ट है। सो आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हुआ होगा और आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर मेडिकल अलाउंस इसी वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि मेडिकल अलाउंस में क्या रूल्स है, कितना किस लिमिट तक एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। चलिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में याद रखूंगा, मेडिकल अलाउंस पहले बता दूंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो है कंप्लीटली वीडियो को देखते हुए प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और आप सारी पूरी सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर रहे होंगे। गाइस, इस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स के उसको सबको कंप्लीट कर लूँ। इसके अलावा मैं अकाउंटेंसी की ओर भी बढ़ूंगा इनकम टैक्स को कंप्लीट करने के बाद। उम्मीद है अगर हम डेली इसमें एक वीडियो भी करेंगे तो 15 से 20 दिन में हम इनकम टैक्स को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम अकाउंटेंसी की ओर बढ़ेंगे। सो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो हम अकाउंटेंसी की सीरीज को भी शुरू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब उम्मीद है आप लोग अब तक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।